दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक आज होगी। अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस लगातार जारी है। 11 सीटों पर कैंडिडेट के नाम सामने आएंगे। राहुल प्रियंका के लड़ने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं और इसी को लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां कांग्रेस की सीईसी बैठक आज होगी और साथ ही देश में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद आज कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला किया जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर मंथन किया जाएगा और उम्मीदवारों के नामों पर भी मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि बैठक में देश भर की उन 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर गहन चर्चा की जाएगी, जहां फिलहाल उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। इनमें यूपी की 2, हिमाचल की 2, पंजाब की 5, हरियाणा की 1 और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, कांग्रेस सीईसी की बैठक आज होने जा रही है और तमाम जहां सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है, कयास है कि इस बैठक के बाद उनके नाम भी सामने आ सकते हैं और खासकर जो अमेठी और रायबरेली सीट बनी हुई है, जहां से राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा है, उस पर भी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल किस तरीके से इस बैठक को देखा जाए और क्या कुछ मंथन इस बैठक में किया जाएगा? जी बिल्कुल ऋषभ, आज सीईसी की बैठक होने जा रही है। दिल्ली में ये बैठक होगी और मैं साथ ही आपको बता दूं कि बैठक में जो लोकसभा चुनाव के लिए जो सीटें बच गई है उन पर प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर जो है वो लग सकती है। वहीं तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत ऋषभ तमाम जो दिग्गज नेता है वो इसमें शामिल होंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो उम्मीदवारों के नाम पर आज मोहर लग सकती है, क्योंकि इस बैठक को लेकर देश भर की जो 11 सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों को नाम को लेकर चर्चा होगी और चर्चा के बाद उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो किया जाएगा। और इसमें यूपी की 2 सीटें होंगी, साथ ही हिमाचल की भी 2 सीटें होंगी, पंजाब की ऋषभ 5 सीटें होगी, हरियाणा की 1 होगी और लद्दाख की भी सीट होगी। और वहीं बात की जाए तो यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर प्रत्याशियों के नाम का जो है वो भी ऋषभ आज ऐलान हो सकता है। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव लड़ सकती है, ऐसा उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। और कांग्रेस ने इन 2 सीटों पर इंटरनल सर्वे कराया ऋषभ, और इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही ये डिसाइड हुआ है कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही जो प्रत्याशी है वो उतारे जाएंगे। प्रियंका अगर रायबरेली से उतरती है तो ये उनका पहला चुनाव होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस पर जो है मंथन किया गया और आज हो सकता है कि ऐलान भी हो जाए। बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण ये 2 सीटें हैं। हालांकि सभी सीटों पर कांग्रेस मंथन कर रही है, जो 11 सीटें हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली का आपने जिक्र किया तो लगातार गांधी परिवार का एक गढ़ रही, लेकिन अमेठी पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कब्जे में चली गई थी। तो इस बार राहुल गांधी को तैयार किया गया है। खबरें निकलकर सामने आई कि सोनिया गांधी की भी इच्छा थी कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, तो इसके बाद पार्टी ने भी उनसे प्रयास किए, तो उसके बाद शायद राहुल गांधी तैयार हो गए हैं। लेकिन अब अमेठी को लेकर कई चर्चा ये भी है कि जो प्रियंका गांधी के पति है रॉबर्ट वाड्रा, उनके नाम के पोस्टर भी सामने आए हैं। उनकी जो जनता है वहां पर, जो समर्थक कांग्रेस के हैं, उनके नाम को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो उससे लेकर कोई तस्वीर स्पष्ट हो पाई है कि उनके नाम पर चर्चा है या फिर सिर्फ कहे कि पोस्टर देखने को मिले हैं, आगे जो प्रियंका और राहुल के नाम की ज्यादा चर्चा की जा रही है? जो बिल्कुल ऋषभ, इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि सिर्फ पोस्टर तक ही जो वाड्रा है वो सीमित है, क्योंकि जिस तरीके से बहुत गहन मंथन किया गया, मैंने पहले भी जिक्र किया, और रायबरेली से जिस तरीके से प्रियंका और अमेठी से राहुल, तो ऐसे सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही थी कि राहुल और जो प्रियंका है वो दोनों ही पहले तैयार नहीं थे, लेकिन अभी दोनों को मना लिया गया है। और जब उनको मनाया गया, बहुत जोर आजमाइश की गई और काफी जो पॉइंट है उन पर बात की गई, तो उनके बाद उनको मना लिया गया। तो अब अमेठी से जो है वो राहुल गांधी चुनाव जो है वो लड़ेंगे। और अमेठी सीट जो है वो वैसे भी बहुत हॉट सीट है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ भी है, लेकिन स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से वहां पर बाजी मारी, और लगातार स्मृति ईरानी भी ये कह रही है कि वो जीत जो है वो दर्ज करने जा रही है। लेकिन इस बार हो सकता है कि जब राहुल मैदान में उतरे तो कुछ बदलाव देखने को मिले ऋषभ।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर भी तमाम बीजेपी के बयान देखने को मिले थे। उन्होंने कहा कि ये वायनाड चले गए थे और उसके बाद वायनाड से चुनाव लड़ भी रहे हैं। तो अब चूंकि जो दूसरे फेज में वहां पर मतदान होना थे, उसके बाद बीजेपी ने कई आरोप लगाए थे कि ताकि उनकी जमीन वहां ना खिसक जाए, जिसके चलते ही पहले उनका नाम का अमेठी से ऐलान नहीं किया गया। तो क्योंकि अब वहां चुनाव हो गए हैं तो अब ऐलान किया जाएगा। साथ ही दूसरी ओर स्मृति ईरानी का पक्ष भी मजबूत दिखाई देता है। हालांकि कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं कि बेरोजगारी उनके कार्यकाल में ज्यादा वहां देखने को मिली है, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। तो किस तरह की लड़ाई तनु आप वहां पर इस बार देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल ऋषभ, अगर अमेठी की बात की जाए तो इस बार बहुत ही दिलचस्प मुकाबला अमेठी के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और लगातार हमने भी देखा है कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि जब से अमेठी में जो है वो स्मृति ईरानी आई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है, फैक्ट्रियां बंद हो गई। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी कहा कि अमेठी को बर्बाद करके रख दिया है, स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया, वहां पर लोग बहुत ज्यादा वहां पर परेशान है। तो ऐसे में इस बार देखने वाली बात ये भी होगी, क्योंकि वर्चस्व की भी यहाँ पर लड़ाई दिख रही है। तो अगर राहुल गांधी को यहाँ से आज टिकट मिलता है और उनके नाम का ऐलान हो जाता है, तो इस बार का जो मुकाबला होगा वो काफी दिलचस्प होगा। हालांकि ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा ऋषभ, लेकिन मुकाबले की यहाँ पर टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 2 चरण का जो है वो मतदान हो चुका है और एक बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और वहीं इस बार जो कांग्रेस है वो कहते हैं ना कि फूक फूक के जो है वो कदम रख रही है, अपने प्रत्याशियों का बहुत सोच समझकर ऐलान किया जा रहा है। जिस तरीके से हमने दिल्ली में भी देखा कि कन्हैया कुमार को उतार दिया मनोज तिवारी को पोजीशन में। तो ऐसे में अमेठी की भी अगर बात की जाए तो बहुत सोच समझ के विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। निश्चित तौर पर देखना भी महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस के मंथन से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और क्या कुछ तस्वीर सियासी रूप से आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।